बिजली की जरूरत चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, हर जगह पर है। लेकिन उसी के साथ साथ बिजली जहां पर है वहां पर कई प्रॉब्लम साथ में देखा जाता है, चाहे वो हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्रीक्वेंट पावर कट या लो वोल्टेज। उसी के साथ साथ है कि यहाँ पर जहां पर आज हम खड़े हैं वो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर एक नया जो आया है कि प्रीपेड मीटर ऐसे देखा जाए तो एक साइड में इनका बेनिफिट्स भी है कि जो हम बिजली बिल बाद में पे करते हैं वो हम पहले पे करेंगे। तो यहाँ पर रेसिडेंशियल में जैसा कि बताया कि बिजली बिल तो ज्यादा आता है, लेकिन कमर्शियल वाले के बारे में आप सोचेंगे तो आपको लगेगा यार कितना बिजली बिल आ रहा है। तो इन सभी को समझते हुए एक यहाँ के एक ग्राफिक्स हैं गया के शिवपुरी, वहाँ के जो ओनर हैं वो कहीं ना कहीं आज से 2 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी जो कैरी बैग का काम है, कैरी बैग जैसे कि इसकी डिमांड तो आप देखें तो बहुत तेजी से बढ़ चुका है कि प्लास्टिक बैन होने से कैरी बैग का डिमांड बढ़ गया है और इस मल्टीपल वैरायटी के कैरी बैग्स यहाँ पर बनते हैं और ये एक एमएसएमई कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हम बताएं कि एमएसएमई इंडिया में लगभग 6 मिलियन मतलब 60 लाख एमएसएमई है और लगभग 200 से ज्यादा कैटेगरीज है। उसमें से एक कैटेगरी यह है जो रूरल इंडिया मतलब कि गया, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में आप आ जाएंगे तो मतलब एक इसको रूरल इंडिया में बोलेंगे जहां पर पावर बिजली तो है, जैसे कि हम बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग का 40% कॉस्ट पावर जनरेशन पर पे करते हैं। उन सभी के साथ साथ भी पावर कट होने से यहाँ पर मैन पावर कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं, जिसको ऑन टाइम डिलीवरी जिसमें फेस्टिव सीजन, दिवाली, दशहरा, इन सभी का वेडिंग सीजन ये सब होता है, वहां पर ऑन टाइम डिलीवरी नहीं दे पाते हैं। तो उन सभी को जरूरत को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ के कंज्यूमर ने जनरेटर के बारे में सोचे, लेकिन यहाँ पर जनरेटर के बारे में सोच कर भी इनके एक रेफरेंस साइट है, आप पीछे उधर देखेंगे तो आटा चक्की का, वहां से मोटिवेट होके वो अपने यहाँ भी सोलर का प्लान किए। उन सभी को देखते हुए अपने फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में वो बुलाए अपने हमारे इंजीनियर को, वहां से पूरे के पूरे इंजीनियर विजिट हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक सोलर सिस्टम लगा है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। यहाँ की जो कारोबार की हम बात करें तो यहाँ पर कैरी बैग बनाने का काम होता है। कैरी बैग जैसे कि आप ये मशीन लगे हुए हैं, यहाँ पर कटिंग के लिए है, यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए है, यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं और भी मशीन लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सारा का सारा मशीनरी मिला के यहाँ पर कैरी बैग का मैन्युफैक्चरिंग होती है। और मैन्युफैक्चरिंग में आप जैसे कि पिछले वीडियो में हम कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग की बात किए थे, गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग की बात किए थे, तो ये एक न्यू कैटेगरी है जहां पर कैरी बैग मैन्युफैक्चरिंग के है। तो यहाँ पर इस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए पावर बैकअप सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे दिमाग में रहता है, कैसे होगा, मशीन इतना बड़ा है तो कितने किलोवाट का लगेगा, बिजली जाने के बाद क्या काम करेगा या नहीं करेगा, ओवरलोड की प्रॉब्लम होना, कौन सा सिस्टम लगेगा, कितना बजट होगा, बहुत सारे चीज रहता है। ये मशीनरी की बात करें तो ये सारे मशीन में एक मोटर, एक या दो मोटर लगा हुआ है। यदि हम दोनों मोटर को एक साथ चला दे तो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन 3 किलोवाट का जाता है, जो अब उसके हिसाब से 3 किलोवाट के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन 3 किलोवाट का लगाने की प्लान किए थे। बट यहाँ पर इसी के साथ जैसे कि आप देख रहे हैं कि मशीन के साथ लाइटिंग भी जरूरी है, लाइटिंग के साथ यहाँ पर बिलिंग के लिए कंप्यूटर, फैन ये सब होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर इन्वर्टर की कैपेसिटी 5 किलोवाट का सेलेक्ट करके ये पूरा का पूरा, और यहाँ पर 4 किलोवाट का सोलर पैनल लगा के ये पूरा का पूरा प्लांट चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर छत पर हम चल के देखेंगे कि वहां पर किस टाइप का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, कैसे इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है, और यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट के बारे में हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर यहाँ की वर्किंग के मशीन, जैसे कि आप देखें कि उधर मशीन लगे हुए हैं। अब यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वह बनता है एक कैरी बैग। कैरी बैग जैसा कि आपको पता है कि प्लास्टिक इंडिया में बैन हो चुका है और मेट्रो सिटी में तो कंपलसरी आप साग, सब्जी, दूध ये सब भी लाने
जाते हैं तो आपको बैग नहीं मिलता है। आपको वहां पर इस टाइप का बैग जो पॉल्यूशन जनरेट ना करे, जो तो इस टाइप की कैरी बैग का डिमांड बढ़ चुका है और हर जगह पर आपको इस टाइप का बैग देखने को मिलता है। यहाँ पर हर वेराइटी का बैग है। तो यहाँ पर कुछ सैंपल आप जैसे देख रहे हैं कि पूरा का पूरा स्टॉक रखा हुआ है। तो आपको हम लेके चलते हैं ऊपर। जैसा कि हम आपको नीचे मशीनरी दिखाएं कि प्रिंटिंग प्रेस में क्या क्या मशीन है, उसको लगाने के लिए यहाँ पर सोलर पैनल, जो लूम सोलर का शार्क 440 वाट का सोलर पैनल है, वह 4 किलोवाट का सोलर पैनल है। इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए यहाँ पर हाई राइज स्ट्रक्चर का यूज किया गया है। यहाँ पर पानी की टंकी, आपको कॉमन सी चीज है कि पानी के टंकी के ऊपर सोलर पैनल लगाना ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वो सिर्फ है कि आप एक्सपर्ट को जब बुलाएंगे तो प्रॉपर आपको इंस्टॉल करके दे देंगे, क्योंकि जितना आप मेहनत आरसीसी पर करेंगे उससे ज़्यादा है कि आप हाई राइज स्ट्रक्चर बना के आप सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोलर पैनल, इस प्लांट को चलाने के लिए 4 किलोवाट का सोलर पैनल है और उसी और सभी को कनेक्शन करके यहाँ पर 5 kVA का MPPT हाइब्रिड इन्वर्टर, जो बैटरी लेस और बैटरी के साथ दोनों काम करने वाला है। तो यहाँ पर इन्वर्टर बैटरी पास में रखा हुआ है, वहां पर लेके चलेंगे, वहां पर दिखाएंगे किस तरीके से उसका कनेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ पर सोलर सिस्टम सेलेक्ट करते समय इन्वर्टर की ध्यान हमेशा एकदम रखना चाहिए। इन्वर्टर अदरवाइज क्या होगा, इन्वर्टर ओवरलोड होने की चांसेस सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, जो आज के टाइम में विथ बैटरी चल रहा है और इसके ऊपर आने वाले टाइम में यदि कोई ऐसा प्लान रहेगा कि नेट मीटर लगाना हो तो यहाँ पर नेट मीटर लग सकता है। यह इन्वर्टर 96 वोल्ट बैटरी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर डे के टाइम में मेजर काम होता है, जो सोलर पैनल से आप सन के टाइम में, डे के टाइम में आप मशीन को चला सकते हो। तो यहाँ पर बैटरी की जो कैपेसिटी है वह 100 एच का रखा गया है, जिससे इन्वर्टर का जो सपोर्टिंग बैटरी रेंज होता है 80 एच से लेके आप 220 एच तक या 200 एच तक की बैटरी आप लगा सकते हैं। तो वहां पर ये इन्वर्टर में 100 एच की 8 बैटरी लगाया हुआ है और ये 5 kVA का हाइब्रिड इन्वर्टर है। उसके साथ इसके कनेक्शन के लिए DCDV 2 in 1 आउट DCDV है और DCDV में जितने 4 सोलर पैनल का 2 स्ट्रिंग बनाया गया है, जो इन्वर्टर के VOC के अकॉर्डिंग है। तो वहां पर 6 स्क्वायर mm का 6 स्क्वायर mm DC वायर का लगाने का खास वजह ये है कि यह प्लांट को बढ़ा के एक्सटेंड किया जाएगा, जिससे बाद में वायरिंग का कोई ऐसा चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर 6 स्क्वायर mm का DC वायर यूज किया गया है और ये DCDV से लेके इन्वर्टर तक 10 स्क्वायर mm का DC वायर यूज किया गया है और फाइनल आउटपुट को लेकर वो नीचे मशीन के पास लेके चला गया है। और आज के दिन में ये कंप्लीटली सिर्फ कमर्शियल यूनिट ये सोलर पावर सिस्टम से चल रहा है, बाकी रेसिडेंशियल अभी ग्रिड के ऊपर है। तो इस टाइप से लगा के पूरा का पूरा ये प्रिंटिंग प्रेस सोलर सिस्टम पर चलाया जा रहा है। तो सर कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार निशी जी, आप कैसे हैं? आप बताइए। बढ़िया सर। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई थी और जो आप व्यूअर को बताना चाहते हैं। निशी जी, मेरा नाम कालीचरण साव है। मैं ऑफ ग्रिड पावर सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूं और मैं गया डिस्ट्रिक्ट का पूरा लूम सोलर का काम देखता हूं। अभी हम लोग खड़ा हैं इस एरिया का, मैं आपको बता दूं, ये गया का शिवपुरी एरिया है। इसके पीछे अलीगंज एरिया है, अलीगंज रोड नंबर 13। और जो पिछला वीडियो आपका बना था 15 किलोवाट वाला, वो आपका अलीगंज एरिया में आता है। अच्छा। वो अलीगंज रोड नंबर 26 था। इसके पीछे अलीगंज रोड नंबर 13 है और उसके फ्रंट में ये शिवपुरी एरिया है। शिवपुरी का रोड नंबर 1 2 3 4, ये 4 नंबर गली का एरिया पे हम लोग खड़े हैं। अच्छा। और यहाँ पे क्या है, थैला छापने का, कैरी बैग छापने का फैक्ट्री है, जो ये है। जी हाँ, इस तरीके का थैला मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। अच्छा। इन कंज्यूमर्स का जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग था और आज के डेट में MSME सेक्टर्स में सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग आता है वो आता है बिजली चले जाने के बाद स्टाफ का बैठ जाना।
जो हम वेल्डिंग मशीन वाले वीडियो में पूरी इसी चीज का हम बात किए थे। अच्छा जी जी। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग है आज के डेट में कि कोई भी मकान मालिक हो या बिजनेस ओनर हो, जैसे आप और हम सब कहीं ना कहीं बिजनेस के आसपास से घिरे हुए हैं, तो अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 10 लाख का मशीन ले रखा है, 50 लाख का टारगेट है महीने का टर्नओवर करने का, हमने 10-12 लोगों को रोजगार दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आपका मशीन कितना टाइम तक चलता है। तभी सभी का पेट से लेकर के सबका गाड़ी में तेल आएगा, सबका बैंक बैलेंस होगा, सबका जीवन यापन चलेगा। अगर मशीन ही रुक गया, मतलब कि ये पूरे 15 लोगों का कहीं ना कहीं आपको जाकर के सैलरी हैम्पर होगा, बजट में इशू आएगा। तो ये जो कस्टमर हैं, ये बहुत पुराने मेरे कस्टमर हैं, मैं इनको बहुत पहले से जान भी रहा था। तो इन्होंने मजाक में एक दिन कहा, काली जी मुझे आप इतने लोगों को सोलर लगा रहे हैं, मेरे पास भी लगा दीजिए। मैंने कौन सा गुनाह किया जो मेरे यहाँ नहीं लगा रहे हैं? अच्छा। मैंने कहा आप गुनाह कुछ नहीं किया, आप हमें अप्रोच कीजिए, आप हमें इंटरेस्ट लीजिए, बुलाइए। आप अगर फाइनली माइंडेड में है कि नहीं सोलर पे जाना है आपको, उसका पहले सबसे बड़ा जो फायदा होगा, आपका स्टाफ एक भी मिनट नहीं बैठेगा, इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा। तब इन्होंने बोला कि कितने किलोवाट से हमको शुरुआत करना पड़ेगा, तो मैंने इनको सजेस्ट किया 2.5 से 3 kVA का सिस्टम आप लगवाइए, क्योंकि उसका इनका जो मशीन लगा हुआ है उनका मैंने मल्टीमीटर से टेस्ट किया था, उसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 3 kVA 2.5 kVA सिस्टम पे इनका काम हो जाता। तो इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कुछ सिस्टम लगा के दीजिए जिससे हम फ्यूचर में और भी बड़ा करें और भी बड़ा बिजनेस करें, तो हमको दिक्कत ना हो। तब मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप ऐसा कीजिए, 5 kVA का आप सिस्टम लगा लीजिए, आप पैनल भले अभी आप कम लगाइए। तो इन्होंने 5 kVA का कंप्लीट हाइब्रिड सिस्टम लगाया है। अभी बैटरी मैंने इनका 2 महीना पहले लगाया था, इनका प्लांट मैंने अप्रैल से शुरू कर दिया है। उस समय इनका बैटरी लेस सिस्टम चल रहा था, दिन में धूप से डायरेक्टली चलता था और रात में थोड़ा बहुत काम रहता था वो लाइट से लेते थे। जब बीच में बरसात आ गई तो इनको दिक्कत होने लगा, क्योंकि डायरेक्टली धूप उस समय आ नहीं पा रहा था उतना, तो जितना एम्पियर इनको कंजम्पशन चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी पड़ रहा था। तो बैटरी का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि लाइट इसमें जोड़े हुए हम लोग नहीं थे। अच्छा। इनका कहना है कि हमें लाइन से मतलब नहीं रखना है। अच्छा। तब मैंने इनके यहाँ बैटरी भी लगवा दिया है। अब अभी जो है कंप्लीट ऑफ ग्रिड सिस्टम पे चल रहा है, अभी नेट मीटरिंग यहाँ नहीं लगा है, इसलिए हम इसको हाइब्रिड नहीं बोल सकते हैं, इसको आप ऑफ ग्रिड बोल सकते हैं, बट नेट मीटरिंग का ऑप्शन है। ये कंज्यूमर जब भी चाहे नेट मीटरिंग करा सकते हैं। यहाँ पे 8 पैनल लगे हुए हैं 440 वाट के लूम सोलर के, हाफ कट सेल में आपको शार्क पैनल लगे हुए हैं, जो अभी हम लोग सबसे ज्यादा पैनल का तो सबसे पहले सर हमें ये बताएं कि ये जो एरिया है ये एक इंडिया का बहुत ही प्रूवन केस स्टडी है कि एमएसएमई ने एक प्रॉब्लम को देखते हुए आप वो सोलर पर स्विच हुए, वो जनरेटर पर नहीं गए। उनके पास ऑप्शन होगा कि हम जनरेटर पर जा सकते हैं जब फिनेंशियल कैलकुलेशन किए थे। तो जनरेटर और सोलर में कहीं आपको माइंड क्वेश्चन आया था? देखिए जनरेटर की जब मैं कस्टमर से डिस्कशन करता हूं तो मैं अगर वो कॉस्टिंग की बात करते तो मैं एक जनरेटर का ऑप्शन देता हूं, लेकिन जैसे ही जनरेटर का वर्ड आया वैसे ही दिमाग में उसका आता है पेट्रोल डीजल। और पेट्रोल डीजल का बढ़ती कीमतें जो सर पार कर गया लोगों का, अब लोग नहीं चाहता, लोगों को हिम्मत नहीं होता। मैं गाड़ी चलाने के लिए जहाँ मैं 50 किलोमीटर का रनिंग करता था, अभी मैं कोशिश करता हूँ 20-30 किलोमीटर में काम निपटा के आ जाऊँ। अच्छा, तो वो एक बहुत बड़ा तो ये जो बिजनेस है यहाँ पर जनरेटर नहीं रखा गया नहीं, जनरेटर के लिए इन्होंने कभी इंटरेस्ट भी नहीं लिया। अच्छा। और पेट्रोल डीजल का कीमत को लेते हुए भी दूसरा फैक्टर था कि उसमें नहीं जाना है। सो यहाँ पर जनरेटर का ऐसा कोई ऑप्शन कभी सोचे नहीं, उन्होंने कभी नहीं सोचा। तो यहाँ पर मशीनरी क्या क्या चलता है सर? यहाँ पे आपको मैं नीचे दिखाऊंगा, 2 मशीनें हैं इनके, बेसिकली सिंगल फेज में वो चलते हैं। सिंगल फेज मैंने इन्वर्टर भी इनके लगाया है। एक मशीन का काम है, आपने अभी जो थैला दिखाया वो पूरा थैला को प्रिंट आउट करना, कलर प्रिंट आउट। एक मशीन का काम है वो थैले को ब्रेक आउट करना, मतलब कटिंग करना उसको थैले के शेप में। क्योंकि थैला छापने का जो बिजनेस है, ये तो थैला आते जो कपड़ा होता है वो बड़े बड़े रोल में आते हैं, मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। उस रोल को कटिंग करता है एक मशीन, दूसरा मशीन उसको प्रिंट करता है। तो इनके 2 मशीनें लगे हुए हैं। एक और मशीन है वो 3 फेज का है, बट वो लाइन से चलाते हैं। उनका बोले कि वो मेरा बहुत कम यूज है, महीने में 1-2 दिन चलाते हैं, इसलिए भी वो लाइन पे ही शिफ्टिंग है। बट ये 2 मशीन इसका प्राइमरी दोनों रनिंग में है और वो सोलर पे डिपेंडेंट है। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी आप दिए हैं। बाकी और सर इसमें बताएं कि क्या सिस्टम लगा हुआ है, कितने केवीए का इन्वर्टर है? देखिए, इसमें 8 पैनल है 440 वाट के, 5 kVA का हाइब्रिड इन्वर्टर है
और वो 96 वोल्ट के कारण वो हमने यहाँ पे 8 बैटरी भी लगाया हुआ है 100 एम्पियर का। अभी कंज्यूमर को लाइन से कोई लेना देना नहीं रखना पड़ता है। तो सुबह 6 से रात कितना आता है? बिजली बिल अभी इनका लंबे समय से बना ही नहीं है, डिपार्टमेंटली कुछ इनका इशू चल रहा था, इसलिए बिजली नहीं बना, बिजली बिल नहीं बना है। बट इन बिजली कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा कंजम्पशन जो है वो सोलर पे ही चल रहा है। यहाँ पर आपसे बातों से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो जरूरत बिजली बिल सेव करने का नहीं है, पावर कट में मशीन चलता रहे। देखिए एमएसएमई सेक्टर्स में क्या है ना, उनके लिए बिजली बिल पैसा मैटर नहीं करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन उस प्राइमरी लैंग्वेज में अगर आप समझे तो मैटर नहीं करता है, क्योंकि उसका स्टाफ काम करेगा, मशीन रनिंग में रहेगा तो पैसा वहां से अर्निंग होगी, उसके बदले में वो पैसा चुकता कर देगा। सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग आता है वो लाइट का शटडाउन। अगर दिन भर शटडाउन है, स्टाफ आपके यहाँ आ गया है, आपका मशीन बैठा हुआ है, पूरे स्टाफ बैठे हुए हैं, आपको तो पैसा उसको तनख्वाह देना है ना, उसकी क्या गलती है? अच्छा, सही बात है। तो यहाँ पर सर कुछ सिस्टम के बारे पास चल के देख लेते हैं। जो एमएसएमई का जो बिजनेस कर रहे हैं, कई सेक्टर, लगभग 200 से तो ज्यादा कैटेगरी है, तो एक बार सिस्टम के पास उनको चल के दिखाते हैं कि कैसे, यदि वो इस टाइप का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो किस टाइप का उनका सिस्टम दिखेगा। तो एक बार चलते हैं सर आगे। एक क्वेश्चन रहता है, इंस्टॉल कहाँ होगा, कितने एरिया की जरूरत होगी, तो इस टाइप की यहाँ पर भी कुछ था। देखिए मैक्सिमम कस्टमर का ये क्वेरी तो रहता ही है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर को पता नहीं होता है 440 वाट के पैनल्स कितने बड़े होंगे, उसके लिए एरिया कितना चाहिए, कैसे लगाया जाएगा। तो पर किलोवाट अपने को जो एरिया चाहिए लूम सोलर के पैनल लगाने के लिए वो 50 स्क्वायर फीट चाहिए, जिसमें 2 पैनल आएंगे 440 वाट के। पर केवीए आपको 50 स्क्वायर फीट चाहिए। अब नंबर ऑफ केवीए जितना आपको बढ़ाना है उतना इंटू 50 स्क्वायर फीट लोगों को चाहिए होता है। अब इनके यहाँ आप देख रहे होंगे, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि जीआई स्ट्रक्चर हम लोगों ने यूज किया है। यहाँ पे लोहे का स्ट्रक्चर यूज हुआ है। उसके पीछे रीजन ये था कि ये लोहे का स्ट्रक्चर कस्टमर के यहाँ बहुत पहले से पड़ा हुआ था, तो इनका कहना था कि काली जी मुझे भी आप इसी स्ट्रक्चर से में काम कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारा और भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में होना है। हाँ, जैसा कि दिख रहा है कि अभी ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, पूरा हुआ नहीं, इसके ऊपर एक और फ्लोर बनना है, तो बाद में वापस डिसमेंटल हमको भी हम ही को करना है, तो फिर वहाँ पे जीआई का काम होगा। अच्छा। इसका आप देख रहे होंगे दूसरा ये फायदा हो गया कि टंकी का जो पानी इसका गर्मी दिन में गर्म होता था, पानी की टंकी के ऊपर सोलर, तो एक पिछला वीडियो एक टैगलाइन ही बन गया कि सोलर लगाएंगे तो पानी की टंकी के ऊपर ही लगाएंगे। ये तो एकदम फिक्स हो गया है, कस्टमर को ये डबल बेनिफिट है। हाँ, तो अब इसका जो कनेक्शन है सर, एज अ इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सिस्टम का इंस्टॉलेशन कैसे किया हुआ है? वायरिंग, ये वायरिंग आपका डीसी वायर लगाया है लूम सोलर का 6 mm का। अच्छा। और इसमें हमने 4 पैनल का 2 सीरीज बनाया हुआ है। अच्छा, ठीक है। यहाँ टोटल 8 पैनल लगे हुए हैं, 4 का 2 बनाया है, 2-in-1 का डीसी-डीबी लगा हुआ है, और ये सारे प्रॉपर वायरिंग के साथ वो इन्वर्टर में जाके कनेक्टेड है। पहले डीसी-डीबी में कनेक्टेड है, उसके बाद वो इन्वर्टर में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर चल के देखते हैं इन्वर्टर बैटरी के पास कि वहाँ पर किस टाइप से इसका इंस्टॉलेशन किया हुआ है। हाँ। तो सर सोलर पैनल की सारा वायरिंग ये सब करके यहाँ आया हुआ है। जी हाँ, ये डीसी-डीबी देख रहे हैं। अच्छा। ये 2-in-1 डीसी-डीबी है। ओके। और ये डीसी-डीबी से जो 2-in-1 का मतलब हो गया कि 4 पैनल का जो सीरीज है वो 2 सीरीज आ रहे हैं, 2-in-1 आउट। राइट। तो वहां से 1 आउट होकर के वो सिंगल फेज का ये इन्वर्टर है, 5 kVA सिंगल फेज MPPT इन्वर्टर है ये। हाँ, ये 96 वोल्ट का इन्वर्टर है, उसी की वजह से 8 बैटरी लगाना पड़ा। कितने कैपेसिटी का बैटरी? 100 एच का बैटरी है, 100 एच बैटरी का लीड एसिड बैटरी है ये। हाँ। और ये पूरा यहाँ से फाइनल आउटपुट कहाँ गया हुआ है? ये सीधा इधर से वायरिंग होते हुए नीचे मशीन में गया है। अच्छा, नीचे मशीन इससे फिर चल रहा है। और पूरे उस एरिया का जो ऑफिस में जितने भी लाइट है, फैंस है, सारा इसी से कनेक्टेड है। इवन कि इनके यहाँ जो मोटर लगा हुआ है, वो मोटर भी जो पानी यूज करते हैं टंकी भरने के लिए, वो मोटर भी इसी से कनेक्टेड है। तो इनके यहाँ पर मैन पावर कितने बजे से लेके कितने बजे तक काम करते हैं? इनके यहाँ मैन पावर सुबह 9 सवा 9 बजे तक में आ जाते हैं, और रात्रि के 7-1 बजे तक में काम करते हैं। अच्छा, पूरा का पूरा जैसे अभी ग्रिड ऑफ दिख रहा है। हाँ, क्योंकि ग्रिड ऑब्वियसली दिख रहा है क्योंकि इसमें ग्रिड का कनेक्शन नहीं किया हुआ है। अच्छा, मतलब यहाँ ग्रिड है ही नहीं? यहाँ ग्रिड है ही नहीं।
क्या बात कर इस रहे हैं। इन्वर्टर में आपको ग्रिड दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ग्रिड से कनेक्टेड ही नहीं है, इसमें ऑप्शन जरूर है। तो इनका प्लांट पूरा का पूरा बिना बिजली का चल रहा है। बिजली का चल रहा है। आपको जो मैं मशीन चला के दिखाऊंगा वो बिना बिजली का, बिजली से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, हम ये सोच रहे थे कि अच्छा आप तो, लेकिन एक चीज बताए कि अभी एक जो मशीन 3 फेस वाला है वो बिजली से चलता है। हाँ, बिजली से ये भी चलेगा। अगर इस कंज्यूमर को हाइब्रिड सिस्टम कंप्लीट करना है तो इसमें ग्रिड कनेक्ट। अच्छा, आप यहाँ से बिजली का कनेक्शन इसमें नहीं दिए हैं, बट इस प्लांट, इस बिल्डिंग में बिजली है। हाँ, बिल्डिंग में बिजली है, लेकिन ये जो मशीन ये सब जो लगा हुआ वो इससे डायरेक्ट किया हुआ पूरा का पूरा ऑफ ग्रिड सिस्टम पे चल रहा है। अच्छा, समझ इसमें गया। हाइब्रिड सिस्टम इनबिल्ट है। ये जब भी चाहेंगे नेट मीटरिंग कराना, हम इसको करा के दे देंगे और इसमें ग्रिड का कनेक्टेड भी आ जाएगा। अच्छा। जो एनर्जी बच रहा है ना, वो एनर्जी एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले सर आप नमस्कार, और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें कि आपका नाम क्या हुआ और आपका एक काम क्या है। देखिए, ये मेरा फर्म जो है प्रोप्राइटरशिप है, ये AK ग्राफिक्स के नाम से फर्म है और यहाँ पे डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का काम होता है। अच्छा, लोग जो भी दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर जितने भी हैं, वो अपना कैरी बैग के लिए कस्टमर को कुछ ना कुछ कपड़ा उसमें डाल के देना रहता है, जिसके लिए वो थैला अपना सब बनवाते हैं। बहुत तरह का थैला भी है, इस तरह का देखिए, ये सब थैला हम लोग के यहाँ प्रिंट होता है। अच्छा तो अच्छा, ये काम है। तो हमें लगता है सर प्लास्टिक बैन होने से आपका बिजनेस की ग्रोथ ज्यादा हुई होगी। नहीं, ये पहले से चल रहा है। ऐसा अच्छा नहीं है। अच्छा, पहले से चल रहा है। बहुत कस्टमर जो है वो ऑलरेडी जागरूक हैं कि प्लास्टिक नहीं चलाना है। प्लास्टिक तो अभी बैन हुआ है, हम ऑलरेडी 10 साल पहले से ये चीज चला। अच्छा, क्योंकि हम फरीदाबाद में यदि हमें दूध भी ले जाना रहता है ना, तो बोलते हैं कि जी आपका बैग कहाँ है, तो बोलते हैं कि नहीं, बैग हम 50-60 रुपया का दूध खरीदेंगे, हम 2-3 कॉस्ट हमें पता नहीं कितना आता है, लेकिन 2-3 कॉस्ट इसका ज्यादा है प्लास्टिक से। अच्छा, नंबर ऑफ पीस प्लास्टिक ज्यादा आता था, इसलिए पब्लिक को प्लास्टिक पसंद है। अच्छा अच्छा, लेकिन बहुत लोग जागरूक हैं और ये प्लास्टिक बहुत चाह रहे हैं कि प्लास्टिक का कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट आ जाए। अच्छा, नहीं काफी 10 साल पहले से इसको चला रहे हैं। प्लास्टिक कब का बंद कर चुके हैं, बहुत पहले प्लास्टिक। अब तो निशी जी, प्लास्टिक और थैला का जस्ट लाइक कंपैरिजन में आपको बताऊं तो बिजली विभाग से बिजली परचेज करना और सोलर से बिजली यूज करना, अच्छा। दोनों का रेट सेम है। अच्छा अच्छा, अगर प्लास्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सोलर पैनल की तरह महंगा पड़ता है, बट अगर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें सबको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो सर ये सोलर का आपका काम में अभी जो कालीचरण जी से हमें बात हुआ, इस चीज पर हम बहुत सारे वीडियो भी क्रिएट किए हैं कि MSME को मेजर चैलेंजेज उनके मैन पावर का है। यदि बिजली पावर कट हो जाती है तो उनके मैन पावर बैठे रहते हैं। सही बात। तो कालीचरण जी भी यही बताए कि सेम चीज यहाँ पर भी था, उसके लिए आप सोलर लगाए हैं। तो सर आप अपनी जर्नी आप खुद अपने से बताएं कि कैसे हुआ और आज के टाइम में क्या हो रहा है। देखिए, इसमें है तो बिजनेस तुम लगभग 10-11 साल से कर रहे हैं आप, ये वाला बिजनेस जो है नॉन वोवन फैब्रिक का। लेकिन हो क्या रहा था कि कस्टमर का डिमांड ज्यादा होता है और हम लोग उसको टाइम पे पूरा नहीं कर पाते, खास करके कोई भी फेस्टिव सीजन में या लगन के टाइम में। उनको चाहिए होगा आज, हम लोग उनको 1 हफ्ते बाद का टाइम देते हैं। अच्छा, उनको भी टाइम पे पूरा नहीं मिल पाता है। अब हम लोग उसके लिए देख रहे थे कि अब कुछ ना कुछ करना है, तो बहुत दिन से हम जनरेटर लगाने के लिए बहुत दिन से जनरेटर लगाने के लिए प्रयासरत थे। लेकिन जनरेटर जो है थोड़ा सा कॉस्टली है और उसमें हमेशा जो है आपको पैसा खर्च करना है, उसमें एवरी डे उसमें कुछ ना कुछ आपको लगाना है। अब इसी बीच में कालीचरण जी कहीं से आए और कहीं और एक जगह यहीं पीछे आटा चक्की पर लगाए हुए हैं। आटा चक्की पर जो है वहाँ पे बात चल रहा था और वही हमको बोले कि हम कालीचरण जी से लगवा रहे हैं और वहीं पे हमको मिल गई है। अच्छा, तो इनसे पहले से मेरा ताल्लुक भी है, बहुत पहले से हम लोग का बिजली मीटर वगैरह भी यही लगाए हुए हैं। ग्राम पावर का हम लोग बिजली यहाँ यूज करते हैं। इनसे बातचीत हुआ, इनको हमने ऑफर किया कि आप आइए मेरे यहाँ भी और हमको भी इसके बारे में बताइए क्या है। तो जब ये आए तो इनको बताया गया कि भाई ऐसा ऐसा है, हम भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के अलावा कुछ अल्टरनेट और कोई एक सिस्टम रखा जाए, जिसकी वजह से हम अपने कस्टमर को टाइम पर दे सकें। तो इन्होंने बताया कि भाई ये खर्च है, ऐसे है, बहुत जगह लग रहा है, लोग लगा रहे हैं इसको। तो यहाँ पर सर खासकर बिहार में हम देखे हैं कि जब तक सामने वाले का नहीं लगेगा तो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन इस एरिया में बिहार में गया में ऐसा साइट कोई लगा नहीं है। हाँ, ऐसा कोई नहीं लगा। तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आई थी फर्स्ट टाइम ट्रस्ट को लेके? कोई दिक्कत नहीं है। कालीचरण जी बोले हम हैं
अच्छा ये है तो हाँ, सब ये कुछ बोले बस ओके। हम हैं। अच्छा अच्छा, इनका कहना भी था कि हम आपके यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। ये पहला बार जब आया तो ये बोले कि इस तरह का हम कहीं लगाया नहीं है, आपके यहाँ प्रयोग कर रहे हैं और आपके यहाँ लगाने के बाद हम वीडियो बनाएंगे और जाकर के कहीं और भी दिखलाएंगे। लेकिन हम बोला कि भाई आखिर गारंटी तो बोले ये हम हैं। हाँ, नहीं सही आप बात है तो जाइए लगाइए जाइए। और कोई तो जी मैं आपको वही बता रहा था कि गया जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे कस्टमर मिलेंगे जो मेरे फेस वैल्यू पे बहुत बिलीव करते हैं, और मेरा पहला प्रयास वही होता है कि मैं इसका मिसयूज नहीं करूँ, कभी लोगों को गलत सजेस्ट नहीं करना। नहीं ले मेरे से अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे से ले रहे हैं 25 साल का रिलेशन मेरे से बनने जा रहा है, सोलर पैनल अगर 25 साल वारंटी दे रहे हैं, लूम सोलर तो फरीदाबाद में बैठी है, लोकल तो मैं ही बैठा हूँ ना। राइट राइट। तो लोगों का रिलेशन मेरे साथ 25 साल का बन रहा है, राइट। तो मैं कोशिश करता हूँ उसको मेंटेन रखने का, और कभी गलत सजेशन मेरे द्वारा कभी नहीं दिया जाता है। तो सर ये सिस्टम लगाए हुए आपको कितने महीने हो गया है या कितने साल? लगभग 3 महीने हो गए। मार्च क्लोजिंग के बाद अप्रैल में ये सिस्टम लग गया। तो बारिश का सीजन चला गया है, उसमें दिक्कत नहीं है। वैसे कि हमने बैटरी बैकअप लगाया हुआ है। अच्छा, तो ओवरलोड ये सब बैटरी शट डाउन हो जाना, इन्वर्टर बंद हो जाना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती? अभी तक कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब कैलकुलेशन, तो सर कैलकुलेशन किस बेसिस पर किए थे? तो 5 किलोवाट का मेरा जो कैलकुलेशन का जो तरीका होता है, पहले मैं साइट विजिट करता हूँ और कंज्यूमर से मैं पूरा निचोड़ने की कोशिश करता हूँ वो चलाना क्या क्या चाहते हैं। तो इनका जो क्वेरी उस समय था कि मुझे दोनों मशीन चलाने हैं, एक कटिंग वाले एक प्रिंटिंग वाले, ताकि मेरा कोई भी लेबर बैठा हुआ ना रहे। तो फिर बात में चीजें निकलती गई कि अगर चल जाएगा तो ऑफिस में भी सारी चीजें जोड़ देंगे, चल जाएगा तो मोटर भी जोड़ देंगे। तो फिर मैंने इनको सजेस्ट किया कि एक ऐसा इन्वर्टर्स आता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करेगा आपका, और फ्यूचर प्लानिंग आपको अगर घर भी कनेक्टेड करना रहेगा, थोड़ा सा भी महंगा जरूर पड़ेगा, बट आपका घर का भी लोड ले लेगा, कुछ पैनल और आपको सिर्फ ऐड करने रहेंगे। तो घर भी चलाते हैं सर इससे? नहीं, अभी घर नहीं चला। अच्छा, इसे सिर्फ बिजनेस ही है? हाँ, नीचे का ये पूरा जो मेरा कमर्शियल है, इसमें अभी 2-3 मशीनें हैं जो चल रही है, एक साथ सब मशीन चल रहा है। सर यहाँ पर गया में बहुत सारी इंक्वायरी हमारे पास फरीदाबाद आता है कि जी हमारा प्रीपेड मीटर का है, यहाँ कुछ प्रीपेड मीटर का भी कुछ बात है? नहीं, प्रीपेड मीटर है, लेकिन इस जाओ भी जाओ, बाद में आके हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो प्रीपेड मीटर तो लगा हुआ है ही हम लोग के यहाँ, लेकिन नीचे का जो है अभी जितना भी ये सिस्टम चला रही है सारा सोलर पे। क्या कमर्शियल पर भी प्रीपेड मीटर है? हाँ, प्रीपेड मीटर डोमेस्टिक कमर्शियल से मतलब नहीं है, एवरी कंज्यूमर शुड बी हैव प्रीपेड मीटर। कमर्शियल तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मैनेज करना। हाँ। कि 50,000 का बिल है, 50,000 पहले डिपॉजिट करो फिर चलाओ। कमर्शियल के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है प्रीपेड मीटर, क्योंकि आपका अगर रिचार्ज खत्म हो गया, मशीन बैठ गया, आपने रिचार्ज किया टाइमली, अगर रिमोटली ऑन नहीं हो पाया मीटर, तो तब तक आपका मशीन बंद रहेगा। और जैसा एक कंज्यूमर हमें बता रहे थे कि यदि माइनस में चला गया तो टैक्स और कुछ लेके वो चार्ज करते हैं बिजली विभाग। ऐसा नहीं है, माइनस वाला सिस्टम नहीं है, आपका माइनस जितना रहेगा आपको पेमेंट उतना ही करना है। अच्छा, बट आपको एडवांस पैसा दे करके रखना है। ये क्रॉस बिहार ये सिचुएशन बन गया है या कुछ सिलेक्टेड? ये ऑल ओवर इंडिया सबसे ज्यादा प्रीपेड मीटरिंग का जो अभी कंसेप्ट चल रहा है बिहार में चल रहा है, और बाकी अदर स्टेट्स इसमें काम करना शुरू कर दिया है। बिजली भी जो है ये पहले से बहुत बेहतर है बिहार में भी। अभी जब से बिहार में नीतीश जी हैं तो बिजली जो है पहले से बहुत अच्छा है। पहले तो हम लोग को बस सोचना पड़ता था कि कब आ गया, और आ गया तो लगता था कि जल्दी से ये काम कर लो, अदरवाइज ये फिर चला जाएगा। हाँ, कब की बात कर रहे हैं सर? अरे ज्यादा पहले की बात नहीं कर रहा, आप अभी से 2-2.5 साल 3 साल पहले। अच्छा, 2.5 साल 3 साल पहले की बात है। वो बस है कि बस रात में डेली बिजली रहती थी, दिन भर का कोई ठिकाना नहीं है कि बिजली आया। अराउंड 2016-17 का ये कहानी है। उस टाइम में बिजनेस कैसे करते थे? इंतजार करते रहते थे, कभी कभी तो लगन के टाइम में या फिर पूजा दीपावली के टाइम में हम लोग अलग से जनरेटर लगाते थे। लोगों को तकलीफ भी होता था, अगल बगल वाले पड़ोसी बोलते थे कि रात में आप जनरेटर चला रहे। हाँ, क्योंकि जनरेटर चलाना, फरीदाबाद की हम बात करें तो वहाँ पर जनरेटर बैन है। 22 दिसंबर पोल्यूशन के कारण वहाँ जनरेटर बैन है। कैनोपी जनरेटर का भी है कुछ हम कॉन्सेप्ट, मेरे पास तो पहले वही सोच था, बाद में इनसे मिलने के बाद ही चेंज हुआ है मेरा।
क्योंकि आज भी कई लोग जनरेटर, सोलर और जनरेटर पर सिलेक्ट करना होगा ना तो सबसे पहले जनरेटर कर लेंगे। हाँ। लेकिन जो दिमाग लगाते हैं, जिनको राइट पर्सन मिल गए हैं, वो कहीं ना कहीं सोलर पर सोच के यार ठीक है सोलर कर लेते हैं, साइलेंटली काम होते रहेगा। ना अभी तो ठीक है, ये लगाने के बाद आराम। तो और कुछ बताना चाहते हैं सर, कुछ सर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में? अभी तक अच्छा चल रहा है जब से लगा हुआ है। आगे इन फ्यूचर तुमको पता नहीं कि क्या होने वाला है। होप फॉर द बेस्ट। बाकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर कालीचरण जी हैं, और कुछ यहाँ के पब्लिक को कुछ बताना चाहते हैं आप, क्योंकि आप सोलर इनेबलर हैं। हाँ, जिनको इस तरह का जरूरत, उनको लगता है कि हमको हर वक्त स्मूथली मेरा काम चलता रहे, और वो कुछ इलेक्ट्रिक से ऐसा काम कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक जाने से उनको नुकसान होता है, तो हम जरूर उनको मशवरा देंगे कि भाई अपना आप लोग एक इंतजाम कर लीजिए बैकअप के तौर पे। और ये इसका बहुत लॉन्ग लाइफ है, ये ऐसा नहीं है कि आज लगा दिया तो अगले साल फिर आपको कुछ इसमें इन्वेस्ट करना है। एक बार इन्वेस्टमेंट है, बट आप बहुत सुकून से रहिए। इसका कॉस्टिंग की बात की जाए, जी जी, हाँ, तो आप कॉस्टिंग के बारे में भी पूछ सकते हैं। कॉस्ट ठीक है, कॉस्ट ठीक है, इतना तो लगना चाहिए। सर कमर्शियल में कॉस्टिंग मैटर। सर एक बात जो एक नया चीज हमें समझ में आया है, एमएसएमई को सोलर लगाने पर टैक्स में बेनिफिट्स मिलता है, कुछ ऐसा आपके भी है? टैक्स में बेनिफिट का जैसे आपका कुछ टैक्स जाता होगा, इनकम टैक्स बिल दिखा सकते हैं। नहीं, वो तो जब लगाइएगा वो तो फिर आप अगर जीएसटी बिल ले रहे हैं तो जीएसटी जो है आपको वो इनपुट मिलेगा। जीएसटी प्लस टैक्स कि जैसे आपका टर्नओवर कुछ रहता है, ऐसा कुछ नहीं। आप एक बार रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि एमएसएमई को सरकार टैक्स में बेनिफिट्स देती है। तो हम लोग को ऐसा कोई जानकारी नहीं है इसके लिए। तो आप एक बार हम रिसर्च करके, आप जो भी टैक्स सब पे करते होंगे ना, हाँ, आप एक बार पता कीजिएगा ये बात। कुछ जा रहा है तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम, आप लोग आए, बड़ी खुशी हुई। यदि यह वीडियो आपको अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है एमएसएमई कैटेगरी को या कमर्शियल या रेसिडेंशियल के लिए, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें पूछें। और यदि आप गया के आसपास के कहीं से हैं जहां पर आपको इस टाइप की बिजली की जरूरत है, और बिजली पावर कट या हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल कहीं मतलब आपके माइंड में आ रहा है, तो वहां पर आप सोलर एक ऑप्शन, बेटर ऑप्शन है जहां पर आप जा सकते हैं। तो उसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट lumsro.com पर विजिट कर सकते हैं। और नियर बाई आप विजिट करना चाहते हैं तो जो हमारे यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके शॉप पर आप विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर मल्टीपल साइट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।